हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल कैंपस। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल कैंपस में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12 का ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन, जो कि है एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है, क्वेश्चन सामने है। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करना है, यानी कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया गया है जिसके मुख्य मान को निकालना है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि इसमें मुख्य मान हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पहले एक नंबर में क्या दिया है, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, जितना दिया होगा उसको लेट कर लेंगे, मान लेंगे लेट y इक्वल कितना है, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, यानी माना क्या है कि y बराबर कितना है, साइन इनवर्स -1/2 क्या है, y के बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ जो मान दिया रहेगा उसको 0 से 90 के बीच के मान निकालेंगे पहले। ठीक है, 0 से 90 के बीच में निकालेंगे, वो भी किस में निकालेंगे, रेडियन में निकालेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा देखेंगे, पाई रेडियन में होता है कितना डिग्री, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब 90 डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में, तो 90 डिग्री को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई/2 लिखेंगे। उसी प्रकार 60 डिग्री को चेंज करेंगे तो लिखेंगे पाई/3। 45 डिग्री को चेंज करेंगे तो लिखेंगे पाई/4, और 30 डिग्री का लिखेंगे तो पाई/6। ठीक है ना, और पाई में कितना हो जाएगा, 180। इसको हमें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, हमें क्या करना है, 1/2 दिया है तो पता करेंगे साइन कितना डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन कितना डिग्री का होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या याद रखना है, तो साइन इनवर्स का मुख्य मान याद करना है, यानी कितना होता है, -पाई/2 से कहाँ तक होता है, पाई/2 तक इसका मुख्य मान होता है। ठीक है, इसके बीच में वो संख्या होनी चाहिए। ठीक है, यानी -90 से क्या है, 90 के बीच में हो रहा है, और ये क्या है, सॉरी -90 से +90 के बीच में हो रहा है, जो कि 30 से इसके बीच में ही आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस को पहले निकाल लेंगे तो माइनस साइन इनवर्स, और साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन लिखेंगे 30 डिग्री का मान। ठीक है, 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई/6, लिखेंगे पाई/6। ठीक है, यहाँ एक सूत्र याद रखना है कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो थीटा होता है। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा होता है। ठीक है ना, उसी प्रकार कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, तो y का मान कितना हो जाएगा, ये साइन माइनस है तो माइनस, और साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा, यानी क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, लिखेंगे अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा कितना, तो पाई/6 -पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से ही बनाया जा सकता है, दूसरे तरीका से ही बना सकते हैं। पहले क्या करेंगे, मानेंगे लेट, माना क्या है, y बराबर कितना है, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि इन्वर्स है तो इन्वर्स आएगा इधर, तो क्या होगा, इन्वर्स हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन कितना लिख सकते हैं, y, साइन y बराबर कितना, तो -1/2। ठीक है, इसका क्या लिख सकते हैं, तो हो जाए, लिख सकते हैं साइन y बराबर, और माइनस साइन कितना डिग्री का मान, ये 1/2 होता है, तो 30 डिग्री का, तो लिखेंगे साइन कितना, पाई/6 लिखेंगे। ठीक है, साइन का थीटा y और साइन का थीटा कितना, पाई/6, यानी y का मान कितना हो जाएगा, -पाई/6। इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखते हैं कैसे बनेगा। 2 नंबर है, इसको क्या करेंगे, मानेंगे, माना y बराबर कितना है, माना y बराबर कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इसका मुख्य मान क्या निकलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे y बराबर कॉस इनवर्स, और कॉस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है ना, तो कॉस साइन 60 का मान होता है कितना, 1/3/2, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, √3/2।
2 होता है, ठीक है ना। तो 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे रेडियन में, तो π/6 लिखते हैं, ठीक है। π कितना लिखेंगे 6, यानी √3/2 जो है ये cos 30 डिग्री का मान है, इसको हम लिख सकते हैं कितना cos π/6 का ही मान क्या है √3/2 है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे cos π/6, ठीक है। और यहाँ पे एक सूत्र लगाएंगे, चूँकि फार्मूला होता है cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos इनवर्स cos थीटा बराबर हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए y का मान कितना हो जाएगा जब cos इनवर्स cos थीटा, थीटा की जगह कितना है π/6, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा π/6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर देखते हैं कैसे बनेगा। सब ऐसे ही बनेगा, आसान है। 3 नंबर कितना है cosec इनवर्स cosec इनवर्स क्या है 2 लिखेंगे, माना y बराबर कितना है, माना y बराबर cosec इनवर्स कितना है 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा cosec कितना डिग्री का मान 2 होता है, ठीक है। तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, और उसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल 2 आ जाएगा, cosec 30 का हो जाएगा, ठीक है ना। यानी cosec π/6 का मान कितना होता है 2 होता है, ठीक है ना। π/6 का मान कितना होता है 2 होता है। तो इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे cosec इनवर्स, और cosec कितना लिखेंगे, तो cosec लिखेंगे π/6, ठीक है। यहाँ भी वही सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ यही सूत्र लगाएंगे कि cosec इनवर्स cosec थीटा बराबर क्या लिखेंगे थीटा होता है, ठीक है ना। इससे लिखेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, इसका y का मान हो जाएगा, मुख्य मान जो y बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा π/6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 तक क्या करेंगे, पूरा हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, आप लोग इसको क्लियर कीजिएगा 10 तक, ठीक है।